बाराबंकी की एक नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायतों में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सबसे बड़ा आयोजन देखने को मिला वो नगर पालिका परिषद नवाबगंज के प्रांगण में, जहां आज शीला सिंह जो अध्यक्ष चुनी गई थी। 10 साल से यहां कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का। इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में हर्षोल्लास दिखा, जश्न का माहौल दिखा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस खेमे में खुशी लौटी थी। नगर पालिका परिषद प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह में शीला सिंह ने अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए कहा, मैं शीला सिंह नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी। बहुत हर्षोल्लास का माहौल रहा, बहुत बड़ा मंच था। मंच पे काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि अतिथियों का आना जाना जारी रहा। पूर्व मंत्री और रामनगर से विधायक हाजी फरीद महफूज किदवाई साहब, इसके अलावा सदर विधायक सुरेश यादव जी, पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू। वही हम आपको ले चलते हैं बिलाहरा नगर पंचायत, जहां की अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की। राकेश कुमार वर्मा जी, जैतपुर के विधायक भाई गौरव रावत जी, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरकार चौधरी साहब, इस नगर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं श्रद्धापूर्वक और मैं निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे सतरिक नगर पंचायत, जहां चौथी बार अध्यक्ष पद पर कब्जा हुआ है रेहान कामिल का। क्या कहते हैं रेहान कामिल? मैं मेरा ख्याल में अकेला चेयरमैन ऐसा हूँ कंटिन्यूस में कि जिसने हर सरकारों में चेयरमैन की। 2006 में परवेज भाई जब मेरी मिसेस चेयरपर्सन बनी तो बहन जी की सरकार। 2012 में जब मेरी मिसेस फिर बनी चेयरपर्सन तो वो अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार। उसके बाद 2017 में जब फिर मेरी मिसेस बनी तो योगी आदित्यनाथ जी की यानी कि बीजेपी की सरकार थी। और इस बार जब मैं खुद बना हूँ चौथी बार तो फिर बीजेपी की सरकार है। और मज़े की बात मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने अपने विकास के कार्य जो किए हैं परवेज भाई, वो मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में किया। अच्छा जी। तो यहाँ की जो जनता है वो दोनों जो लोग हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सबके वोट आपको लगातार मिलते हैं, तो ये विकास की वजह से ही मिलते हैं या क्या आपने यहाँ पे कराया है खास सतरिक नगर पंचायत? देखिए, दो चीज़ें हैं परवेज भाई। जाहिर सी बात है, जब जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो उससे उम्मीदें होती हैं कि साहब हमारे कस्बे का विकास हो, हम लोग को सहूलतें मिलें। तो एक तो मेन फैक्टर ये होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कस्बे की आवाम, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जो आप डिटेल निकालिएगा, हमारी वोटों की परसेंटेज निकालिएगा, वार्ड वाइज निकालिएगा, तो खुद ही आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हर वर्ग का हमें प्यार मिलता है। और उसी तरीके से मैं अपने आप को भी पूरी तरीके से समर्पित किए हुए हूँ अपनी जनता के लिए।
राम भाई, आप अग्नि परीक्षा भी हुई थी आपकी जब आप चेयरमैन थे। आरोप लगे थे, मामला प्रशासन से, शासन से, फिर हाईकोर्ट भी पहुंचा था और उससे भी आप बाइज्जत बरी हुए। ये बिल्कुल असल में देखिए निराधार आरोप थे हमारे ऊपर, और मैं चूंकि सेवा भाव से राजनीति क्या करता हूँ, मतलब एक सेवा भाव है मेरे अंदर, उसी हिसाब से लोगों को मैं काम करता हूँ। जो नियुक्तियों को लेकर के मेरा यहाँ आरोप लगाया गया तो वो मेरा विषय ही नहीं था। क्लास 3 की जो नियुक्तियाँ होती हैं उसका नियुक्ति अधिकारी तो चेयरमैन होता है, और जो क्लास 4 की नियुक्ति होती है उसका नियुक्ति अधिकारी होता है ईओ हमारे यहाँ का। क्लास 4 की कुछ नियुक्तियों का मामला था और उन सारे कर्मचारियों को कोर्ट से, हाई कोर्ट से रेमेडी भी मिल चुकी है। अभी जैसे कि मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि साहब ये साठ गांठ करके वेतन निकलवा देते थे। तो परवेज में एक चीज़ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपने किया, मैं इसको बता दूँ कि जैसे अभी 5 महीने में चेयरमैन नहीं, एडीएम साहब ने वेतन निकाला। इससे पहले भी 6-6 महीने की सुपर सीटें रहीं, उसमें भी एसडीएम साहब जो भी लोग रहे उन लोगों ने वेतन निकाला। तो अगर किसी भी किस्म को कर, मैं तो चलिए पब्लिक सेक्टर से हूँ, लेकिन सरकारी अधिकारी जो है वो कहाँ से रिस्कवर कर लेगा? क्योंकि गलत होता तो वो सैलरी क्यों निकालते? हम देखे आपको उस शख्सियत को दिखाएंगे जो यहाँ की गद्दी पे 3 बार से जिनका कब्जा था, और इस बार जो है कुछ थोड़ी सी तबीयत आपकी खराब हो गई। राम भाई, क्या इसी वजह से आप चुनाव लड़े हैं कि भाभी को मौका नहीं दिया आपने 4थी बार? अब कुछ पहले आप बताइए, फिर मुझे बात कर। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने भाभी का टिकट छीन लिया इसलिए भाभी बीमार हो गई। अब आप इन्हीं से पूछ लें, यहाँ मंच पे मौजूद नहीं है। मेरी मर्जी से ये लड़े हैं और मैं चाहती थी कि ये इलेक्शन लड़े। इनका इलेक्शन लड़ना आपने दिल से क्यों ले लिया था, ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं था, वो लास्ट में बिल्कुल 2 दिन पहले हालांकि हम वर्क कर रहे थे इनके लिए, लास्ट में 2 दिन में तबीयत खराब हुई। आपको क्या लगता है मैम कि कौन सी अहम काम जो रह गए थे वो अब होने चाहिए जल्दी से जल्दी? अहम काम वही शादी घर है, स्टेडियम है, यही सब है। और जी जी बस। आप इनकी बॉन्डिंग देख लीजिए, दोनों इतने वक्त से थे और सारी चीज़ें जो उन्होंने पहले बताई थी वो मैम ने अभी बता दी। जी राम ने कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था परवेज भाई कि जो एक मूलभूत सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है 2006 से पहले, मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 2006 से पहले अगर आप हमारे कस्बे का भ्रमण करते तो आपको ये लगता किसी दूर दराज के आप गांव में आए। लेकिन मैंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मार्ग प्रकाश है, जलापूर्ति है। इसके ऊपर मैंने पूरी तरीके से काम किया। यहाँ पे बड़ी हाई प्रोफाइल सीएससी हमारे यहाँ बनी हुई है, लड़कियों का इंटर कॉलेज बना हुआ है विद साइंस फैकल्टी। सबसे बड़ा एक अहम काम मैंने ये किया था कि मामूली सा हवा का झोंका आता था, हमारी सतरिक में लाइट नहीं रहती थी, मैंने पावर हाउस अपने सतरिक में बनाया। आज सतरिक की लाइट हमारी पावर हाउस से बन रही है। 2 बहुत ही हैवी ड्यूटी के जनरेटर लगे हुए हैं कि अगर लाइट बाधित होती है तो हमारे आवाम को पानी में कोई दिक्कत नहीं। सड़कों का नेटवर्क है, नालियों का नेटवर्क है। अब जो काम हमारी मिसेज ने सन 2006 में कराए थे वो रास्ते जर्जर हो गए, वो नालियाँ जर्जर हो गई, उनको अब मुझे बनाना है। जाहिर सी बात, 16 साल का अरसा हो गया है और हर चीज़ की एक उम्र होती है। वो काम भी अब थोड़े से ऐसे हो गए, उनको ठीक कराना है, ये फिर से कराना है। तो बिल्कुल जो इतना लंबा वक्फा है, और मैं फिर उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी के लिए एक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। कोई लगातार 4 चुनाव जीत रहा है तो एकदम तय बात है कि उनका काम अच्छा है, जनता को पसंद आ रहा है, और इसी वजह से रेहान भाई 4थी बार काबिज हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। थैंक यू।